सब क्या हो रहा है बेटा? मैंने कहा था ना, इस घर में वो पुराने रिवाज अब नहीं चलेंगे। तुम इस तरह पुरानी बातों को याद दिलाकर इसे ठेस मत पहुंचाओ। कुछ लफंगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे इतना कोई क्यों करेगा? ऐसी भी क्या दुश्मनी? सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। सत्य की जीत होगी। तो हम लोग इस तरफ चले क्या शंकर? चलते हैं, चलते हैं। चलो बेटा। ये लो। ये क्या है? उसने खत भेजा है क्या? नहीं, उसके वकील ने मुझे एक नोटिस भेजी है, डिवोर्स नोटिस। हे भगवान! तो मामला इतना दूर तक पहुंच गया है। पिताजी, ये डिवोर्स नोटिस का मतलब क्या होता है? ये सब तुम्हें बताने से समझ नहीं आएगा बेटा। इस ड्रामेटिक अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट मैं मिसेज मंजू को देता हूँ। मिसेज मंजू के कठिन मेहनतों की वजह से ही मैं उसके दिल से ये काम करने के ढंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो विद ऑल योर परमिशन, बी आर बोर्ड मेंबर्स, आज से मिसेज मंजू को मैं इस कंपनी का एक बहुत ही कठिन काम देने जा रहा हूँ। वो ये है कि जीएम ऑपरेशन साइड में प्रमोट करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है ना? तो हम सब फिर से मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मंजू, एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। आर यू हैप्पी? यस सर। हाँ। मिसेज मंजू, मैं बोलना भूल गया, आने वाले पहले हफ्ते में मैं पूना जा रहा हूँ, प्योरली ऑफिशियल। मंजू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यू गॉट मी राइट। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी रेडी। सर, उसकी तो मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है। नो 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 नो, ये बस नहीं हुआ। ओके मंजू, तुम्हें थोड़ा लेट जाना होगा, मेरी बात समझ रही हो, है ना? देखो मंजू, थोड़ा काम है तो। मेरा वार्डन थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो तो मिसेस जॉनेट है ना, मैं उसे फोन करके बता दूंगा, मेरा खास आदमी है। ओके सर। अप्पू का है माँ? 10 मिनट हो गए उसको आए हुए, कुछ भी नहीं खाया अब तक। क्यों, उसे भूख नहीं लगी है क्या? अरे माँ बाप को इस परिस्थिति में देखकर बेचारा बच्चा, हम लोग उसे क्या बोलकर समझाएंगे? उससे ज्यादा स्कूल से ताना मारने के बाद और मजाक उड़ाने के बाद भी साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी स्कूल से आने के बाद माँ से मिलने की जिद कर रहा था, बहुत रो रहा था। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम एक काम करो बेटा, मुझे वो जहाँ रहती है उस हॉस्टल तक पहुँचा दो बेटा। तुम उस गाड़ी में बैठे रहना, मैं ले जाकर उसे मिला दूंगा। हाँ ठीक है पापा। तुम लोग यहीं बैठो, मैं जाकर आता हूँ। वैसे तो 6 बजे तक आ जाती थी। हाँ। आज ऑफिस से एमडी का फोन आया, बोला लेट होगी। बोल रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क फिनिश करना है। ठीक है मैडम, फिर मैं जरा वहाँ जाकर देखता हूँ, देख पाऊंगा या नहीं। बेटा, गाड़ी में बैठ जाओ।
मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अरे तू कैसी लड़की है, कुछ और भी तो हो सकता है। काश कुछ और ही हो। अरे फिर तो हम बच गए। आगे जो भी दिन आएगा वो हम गोविंद कुट्टी के भगवान के आशीर्वाद से जिएंगे। पागल लड़की। निरोशा, हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट पॉजिटिव है। सॉरी निरोशा, मैं भी तुमसे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं ड्राइविंग करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। विली, विली, हाँ बोलो, क्या बात है? सर मुझे आपसे मिलना है। क्या मुझे दोबारा फंसाना चाहती हो? मुझे बात करनी है आपसे। मुझे दोबारा फंसाया भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे नुकसान का डर नहीं, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। बोलो कहाँ आना है, आखिर बात क्या है? अच्छा छोड़ो, बताओ कहाँ आना है। मेरे विला में, शाहपुर। हाँ, गोविंद कुटी सर है ना? पर आप कैसे जानती हैं? ये हुई ना बात। सर आप तो एक ही दिन में हीरो बन गए। टीवी और अखबार पे आप ही का फोटो छपा हुआ है, फिर कैसे नहीं जान पाऊंगी। सर आप जल्दी आ गए। नहीं तो अरे तुम लोग तो सांप और नेवले जैसे थे, अब फिर कैसे मिल गए हो? हाँ हाँ, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। माँ जी आप भूलिएगा मत, आइएगा जरूर। ओहो, ये तो मुझे ही गलत ठहरा रही है। बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? चलिए अंदर बैठिए। नहीं, रहने दो। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मैं पहले ही एक केस में फंस चुका हूँ। अब नहीं आऊंगा। तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोलो। मैं जो बोलूँगी उस पर आपको भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सर आपको उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। पुलिस आती ही होगी, उनकी राह देख रही हूँ। उनके आने से पहले मुझे लगा था जो राज है वो खुलकर पूरा बता दूँ। माफ़ी मांगने की औकात नहीं है मुझ में। किसी के हाथ की एक पुतली बनकर रह गई थी मैं बस। वैसे वो लोग कहाँ पर हैं? नुकसान तो हमारा हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। और तो और मेरा काम भी चला गया है और मंजू भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। सर आप चिंता मत कीजिए, मंजू दीदी को जाकर मैं समझाती हूँ। दीदी का हाथ आपके हाथ में थमाने के बाद ही मैं पुलिस को सरेंडर करूंगी। जो गलती की है उसका एहसास करना इंसान के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। तुम कुछ मत करो। क्या बात है निरोशा, गोविंद कुट्टी सर मुझसे मिलने आए थे। केस वापस लेने के लिए? माफी मांगकर पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था क्या? पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया था, ये तो सच है, लेकिन वो मैं थी दीदी। गोविंद कुट्टी सर तो मासूम है। गोविंद कुट्टी सर ने अब तक मेरे बदन को तक नहीं छुआ। उन औरतों ने मिलकर साजिश करके हमें धोखा दिया है। गोविंद कुट्टी सर हर मामले को खुलकर बताने के लिए एक दिन जब घर आए थे, सर को केस में फंसाया गया था। बैंक के लॉकर से 50 लाख रुपए